हमारे जो आदर्श हैं वो मंडन मिश्र हैं। शंकराचार्य को भी चुनौती दे डाली और मंडन मिश्र की पत्नी धर्मपत्नी का संदेश क्या होना वो बतलाया है मंडन मिश्र ने कि धर्मपत्नी को कैसे होना चाहिए। जब मंडन मिश्र पराजित होने लगे तो उनकी पत्नी ने कारभार संभाला और परमहंस वहां से चले जाते हैं 6 महीने का वहां से कि 6 महीने का मुझे अवसर दे दो, 6 महीने बाद ये तर्क होगा। कर 6 महीने बाद आए क्योंकि परकाया उनको सिद्ध थी। एक राजकुमार के शरीर में प्रवेश करते हैं, राज प्रसाद में जाते हैं और राजोचित समस्त चीजों का ज्ञान करते हैं, पुनः आते हैं अपने शरीर में और फिर मंडन मिश्र के पास आए तो उनकी पत्नी से उनका तर्क हुआ। उन्होंने उनको प्रणाम किया, शंकराचार्य क्योंकि उनका स्वरूप थे, प्रणाम करते हैं और कहा आप जैसी शक्तियां जब तक इस भारत भूमि पर बनी रहेंगी तब तक भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्यों? सती सावित्री भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया नाना प्रकार की जो हमारे स्वरूप हैं शक्तियां हैं ये मात्र शक्ति के हाथ में सारी की सारा इसको क्या बोलते ग्रह मंत्रालय सब मात्र शक्तियों के हाथ में है। माताओं को अपने दायित्वों का निर्वहन और ज्ञान होना चाहिए, यज्ञ का संदेश है। और वो श्रृंखला वो शक्ति वो सामर्थ्य वो एनर्जी हमारी माताओं में थी। सीता के द्वारा राम भगवान हो गए और रावण की हिम्मत नहीं पड़ी, तृण धनुष कहा तो वैदेही एक जरा सा तिनका भी ब्रह्मास्त्र है, रावण की हिम्मत नहीं थी कि स्पर्श कर ले। ये शक्ति और वो शक्ति यज्ञ से प्राप्त होती है। देखिए जब लंका से आई तो फिर एक यज्ञ हुआ। ये तो लोकाचार में उसकी परीक्षा और नाटक की तो बात हो रही है, सत्य और ब्रह्म की परीक्षा नहीं हो सकती है। जबलो करो निशाचर नासा तबलो करो अग्नि में वासा, उसको तो पहले से निश्चित अग्नि में प्रवेश कर गई। अब फिर से वो कैसा यज्ञ था जहां पूरा का पूरा प्रवेश हो जाए, वो कैसा यज्ञ था जैसा प्रवेश हुआ था वैसे ही निकल आवे। इस पर कभी रिसर्च नहीं किया किसी ने, ये नहीं सोचा कि वो कौन सी अग्नि थी जहां माता गई और वो कौन सी अग्नि थी जब लंका में ये हुआ कि इस अग्नि में प्रवेश करके आओ। तो अग्निदेव के साथ स्वयं आना पड़ गया और उन्होंने कहा भगवान ये हमारी पुत्री जैसी गई थी वैसे वापस आ गई, आप इसको आप करो। ये शक्ति हुआ करती थी।